नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब वनडे सीरीज शुरू होगी तो राहुल द्रविड़ बतौर हेड कोच नहीं रहेंगे। सितांशु जो है का नाम सामने आ रहा है। सितांशु जो है वो अगर बात करें तो वो जो एनसीए है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसके स्टाफ के साथ भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। यानी कल बिना राहुल द्रविड़ के जो है सुतांशु जो है भारतीय टीम से जुड़ेंगे। वीवीएस लक्ष्मण भी नहीं होंगे। यानी बिना राहुल द्रविड़, बिना वीवीएस लक्ष्मण के भारतीय टीम उतरेगी सितांशु के नेतृत्व में। यानी कि बतौर एक तरह से आप कोच मान सकते हैं उनको। एनसीए की जो कोचिंग स्टाफ है वो उनके साथ रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो ये है कि इसी दौरान जो क्रिकेट में जो अपडेट हो रही है वो ये कि दीपक चहर नहीं खेलेंगे और दीपक चहर की जगह बिहार के जो क्रिकेटर हैं जिनका नाम है आकाशदीप, वो भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे वनडे सीरीज के लिए। और आकाशदीप के बारे में बता दूं, 27 साल के हैं, बंगाल के लिए खेलते हैं और आईपीएल में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से उनको जोड़ा गया है। और इसके अलावा भारतीय टीम से अब वो वनडे सीरीज में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडियम मतलब आप यूं कह सकते हैं कि मध्यम गेंदबाज, अगर हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए तो मीडियम फास्ट आर्म बॉलर हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनका इसके अलावा एक चीज देखा जाए तो कॉम्बिनेशन में दीपक चहर की जो मैं बात कर रहा था, दीपक चहर की जो इनको लाया गया है, तो दीपक चहर अपने पिता की जो मेडिकल की प्रॉब्लम थी, यानी जो उनको दिक्कतें थी, उसके कारण वो नहीं थे, पिछले T20 सीरीज में भी मैच नहीं खेल पाए थे। तो ये दीपक चहर पे अपडेट है और उसके बाद रिप्लेसमेंट उनका है। और दूसरी रिप्लेसमेंट की बात करें तो जो है वो ये कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस को लेकर थोड़ी बात मैं कर देता हूँ। तो रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को लाया गया है। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है और यही कारण था कि गुजरात टाइटन से उनको लेकर मुंबई इंडियंस से जोड़ा गया था। और अब वो बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे और इस आईपीएल में कप्तानी करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा बतौर कप्तान थे और आईपीएल में भी कप्तान थे। तो क्या मुंबई इंडियंस में जो कप्तानी दी गई है हार्दिक पांड्या को, वो बतौर कप्तान वो उन्होंने खुद छोड़ा है या उनसे कहा गया है छोड़ने के लिए, ये सवाल चल रहा है। जैसे ही हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया तो सोशल मीडिया में इस चीज की बाढ़ आ गई और ये चीज चलने लगी कि रोहित शर्मा को क्यों हटाया गया। तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जो सोशल मीडिया में कुछ स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अभी कंफर्मेशन नहीं है इस पे मेरी, लेकिन मतलब जो दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 4 से 5 लाख फॉलोअर घटे हैं मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के बतौर कप्तानी से हटने के बाद। ये रोहित शर्मा का क्रेज है और रोहित शर्मा के बारे में ये चीजें दिख रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हार्दिक पांड्या से जुड़ने के कारण एक बात तो ये मजबूत है कि ये एक सीरीज है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी की, फिर हरभजन सिंह ने की, रोहित शर्मा ने की, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, यानी ये एक स्टेज है जो अपने सक्सेसर को तैयार करने की तैयारी चलती है। तो उसमें आप मान सकते हैं कि हार्दिक पांड्या, उसको निगेटिव में शायद न लें प्लेयर्स, या बाद में अगर हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ बयान आए, रोहित शर्मा की तरफ से बयान आए, तो वो तो और क्लियर हो जाएगा कि रोहित शर्मा की मुझे लगता है मंजूरी से चीजें जरूर की गई होंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद वो बहुत निराशा में थे। शायद मुझे लगता है उसी दौरान सारी चीजें जो भी उन्होंने, या फिर हो सकता है पहले प्लानिंग कर रखी होगी अब क्या करना है आगे, मुंबई इंडियंस ने सोचा हो। रोहित शर्मा की उम्र भी हो रही है, तो सीनियर खिलाड़ी हैं, आगे का भविष्य देखने के लिए मुंबई इंडियंस ने इस तरह का फैसला जरूर लिया होगा। तो रोहित शर्मा की सहमति इसमें जरूर होगी मुझे लगता है, और ऐसा नहीं होगा कि बिना उनकी सहमति के सारी चीजें हुई होंगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस बहुत ही अपने जितने भी कैप्टन होते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है और एक लंबे समय तक उनके साथ खेलती है। देखिए और बात करें तो 5 बार मुंबई इंडियंस को उन्होंने चैंपियन बनाया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बतौर 5 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है और उसमें उनका बड़ा हाथ रहा है रोहित शर्मा का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोहित शर्मा के अलावा और भी लोग हैं, वो मुंबई इंडियंस जब जुड़ते हैं तो मुंबई इंडियंस इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है। इसका बड़ा उदाहरण हार्दिक पांड्या खुद है। वो गुजरात टाइटन से उन्होंने वापस उनको लेकर टीम अपने आप आई, और इस बार रोहित शर्मा ने बतौर कप्तानी जो है छोड़ दी है। तो देखते हैं क्या अपडेट होता है, रोहित शर्मा क्या बताते हैं, मुंबई इंडियंस क्या बताती है, तब निर्भर करेगा कि क्या विवाद है या रोहित शर्मा ने खुद से अपने आप को बतौर कप्तानी से पीछे वो हट गए हैं और हार्दिक पांड्या को दे दिया है। तो ये देखना होगा किस तरह से होता है। लेकिन मुंबई इंडियंस के भविष्य के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि युवा है और उनके लिए आगे के लिए सफर अच्छा रहेगा। लेकिन
रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको निराशा जरूर हुई है। चलिए बात करते हैं वनडे सीरीज की। तो वनडे सीरीज में मैं बात करता हूं कि श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर जुड़ेंगे एक वनडे के लिए, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर वो जुड़ेंगे टेस्ट क्रिकेट से, यानी टेस्ट जब शुरू होगा तब जुड़ेंगे वो। तो यानी एक वनडे खेलेंगे और टेस्ट से फिर सीधा वो जुड़ेंगे। ये श्रेयस अय्यर के बारे में अपडेट है। तो मैंने आपको श्रेयस की कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने बताया आपको। तो 4-5 अपडेट जो इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में, दीपक चहर के बारे में, श्रेयस अय्यर के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोच राहुल द्रविड़ के बारे में, जो सितांशु जिनकी बात कर रहा हूँ, मध्यम वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए क्षेत्रों से वो आते हैं, वहाँ अच्छी दिग्गज हैं, वो काफी बहुत बड़ा नाम है उनका क्रिकेट में और काफी अच्छी कोचिंग करते हैं वो। तो वो देखना होगा कि उनकी कोचिंग कैसी होती है। ये मुझे लगता है कि एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है या देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि बतौर कोच वो किस तरह का अब ये कहिए कि किस तरह की कोचिंग देते हैं। ये भी एक टेस्ट हो सकता है, क्योंकि राहुल द्रविड़ की मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट अब नहीं है भारतीय टीम को कोचिंग देने में। शायद वो शायद राहुल द्रविड़ T20 के ही कोच रहें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ को T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है और वही उसी पे उनका फोकस है। क्योंकि जैसे T20 खत्म हुई, राहुल द्रविड़ चले जाएंगे पूरी तरह, अपने घर वापस लौट गए हैं, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, या लौट जाएंगे, ये दो चीजें हैं। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि राहुल द्रविड़ बतौर T20 के जो अलग अलग T20 टेस्ट वनडे के कप्तान की, कोच की बारी हो रही थी और कप्तान की, तो वही अब उस पर जो है BCCI काम कर रही है। अब T20 के लिए राहुल द्रविड़ हो गए हैं, राहुल द्रविड़ वनडे के लिए अब चूंकि नहीं फोकस हो रहा है उतना, तो मुझे लगता है T20 के लिए यही टीम तैयार होगी, वर्ल्ड कप में जाएगी। फिर उसके बाद ये वनडे के लिए अलग कोच और अलग कप्तान, फिर टेस्ट के लिए अलग कोच अलग कप्तान। तो देखते रहिए, यही चीज है बतौर उम्मीद करते हैं। और भारत जोहान्सबर्ग में ये खेलेगा, KL राहुल भी आ चुके हैं, मैं कल बताया मैंने। तो जोहान्सबर्ग पिच के बारे में पहले ही पता है, क्योंकि वहाँ पे T20 हुआ है। पिच कैसी है, किस तरह की खेल रही है, ये आपको लास्ट T20 में देखने को मिल चुका है। तो अब हम जब भी वनडे शुरू होगा उससे पहले मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि T20 में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी और उसमें उनमें क्या सिमिलरिटी है और किस तरह से अंतर है दोनों में। देखते हैं।